साथ इसको आगे को बढ़ाना होता है। तो वैसे इस मछली घाट पे हमारी कल्पना देवलाल जी का हाथ को हमें मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के ऊपर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः आप लोगों से सभी लोगों से निवेदन करते हुए कि 23 जनवरी के दिन आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आए हैं, आप लोग आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित करेंगे, उन लोगों को बताएंगे कि क्यों कल्पना जी नगर निगम की इन्हीं सब बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद साजी। जिस तरीके से आपने अपनी बातों को हम लोगों के बीच में रखा, निश्चित तौर पे कल्पना देवलाल जिंदाबाद, कल्पना देवलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्रों, जिस तरीके से आप पूरे पिथौरागढ़ नगर निगम की जनता ने मन बना दिया है कि इस बार मेयर, पहली मेयर के रूप में जो विराजमान होने जा रही है, उनका नाम कल्पना देवलाल है और उनका चुनाव निशान कमल का फूल है। हमारे आगे की भी बहुत कार्यक्रम है। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय दीपिका बोरा जी से कि आप संक्षेप में अपनी बातें रखेंगे। आदरणीय दीपिका बोरा जी। जी संक्षेप में, क्योंकि मैं बोलती बहुत कम हूँ, ज़्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है। तो आप सभी को पता ही है, आने वाली 23 तारीख को एक बहुत बड़ा दिन हम सभी मतदाताओं के लिए है और आप सभी नगर के मतदाता हैं, क्योंकि मैं गांव की सरकार चलाती हूँ और गांव की सरकार चलाते हुए पिछले 5 साल से मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। आप सभी को 23 तारीख को मैं निवेदन आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग जो हैं भारी से भारी संख्या में, क्योंकि मातृशक्ति की उपस्थिति में देख रही हूँ, जितनी भी हमने सभाएं की हैं उन सब में मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है और हमारे युवा भाइयों ने, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है कि अपनी बहनों को इस तरह से आपने चुनाव प्रचार में घर से छुट्टी दी हुई है। इसलिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारी बहनों की शक्ति बढ़ाने के लिए, हमारी बहन कल्पना देवलाल जी की ताकत को बढ़ाने के लिए आपने अपनी बहनों को, अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनको हमारे लिए मुफ्त फ्री छोड़ा है। 23 तारीख को जाइए बूथ पर और कमल के फूल के आगे इस बार बटन नहीं है, मोहर है, तो नीले रंग की वो मोहर है, लेकिन मुझे लगता है जितने भी सनातनी हैं उस मोहर को केसरिया रंग का देखना। और यही विनती करूंगी कि जब गुलाल इस चौक पे उड़े तो वो केसरिया रंग का उड़े, इतनी विनती आपसे मैं करती हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, कुछ 2-3 विनती है बोलने के लिए। पिछले 24 वर्षों से आपने उत्तराखंड गठन के देखा है कि अगर 24 वर्ष पुरानी पिथौरागढ़ की तस्वीर देखें और आज की तस्वीर देखें तो बहुत कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है। लगातार शहर का विस्तार हुआ है। आज नगर निगम है, मुझे लगता है कि नगर निगम बहुत पहले बन जाता तो सुव्यवस्थित ढंग से और इसका जो है विकास होता, आज बना है। और आज बनने के बाद पहली बार महिला के रूप में यहाँ सीट आरक्षित हुई है और वो महिला सीट जो आरक्षित हुई है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही सोच समझ के हमारे बीच में एक हमारी कार्यकर्ता रही कल्पना देवलाल जी को प्रत्याशी के रूप में जो है आप लोगों के बीच में भेजा है। तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि जो नगर निगम, जो 11 नगर निगम इस बार बने हैं, उसमें 2 नए निगम हैं, उनमें भी तो उन 11 नगर निगम में उन्हें पूरी तरह से चेहरा बदल दिया है। सब नए प्रत्याशी के रूप में, एक नए प्रयोग के रूप में लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ऐसी कार्यकर्ता हमारे बीच में है। मुझे लगता है कि आप लोगों का आशीर्वाद जो है इस बार हमारी बहन को मिलेगा। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि पिछले 20 दिनों से हम जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी को लेकर कैंपेन कर रही है, पूरा संगठन उनके पीछे जुटा हुआ है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं पर नीचे है या हम लगातार ऊपर ही ऊपर है। और देख रहे हैं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि निराशा का जो नैराश्य भाव उनके बीच में है, हमने देखा है किस तरह से उनके बोल जो है बिगड़े हुए हैं, किस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं अपनी योग्यताओं को बताने के लिए। वो डीजी का शोर मचा रहे हैं। क्या हमें ऐसी जरूरत है? हमें ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुयोग्य प्रत्याशी है जो आप लोगों के बीच में आई हैं, जिन्हें आप कार्य करने का आप लोगों के पास हमने डोर टू डोर प्रचार किया है। आपने देखा है कल्पना जी को निर्विवाद रूप से, बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा जो कैंपेन जो है आज समापन की अवधि है, अभी कुछ क्षणों में जो है प्रचार समापन की ओर होगा। तो निर्विवाद रूप से हमारा जो है कैंपेन जो है लगातार चल रहा है। तो आपको ये भी जो है बुद्धिजीवी जनता जो है हमारे बीच में आज इस सभा में बैठी है, इसकी जरूर जो है चर्चा लगातार मुझे लगता है इन बाजारों में हो रही है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, एक टैगलाइन जो चल रही है
मुझे लगता है कि वो टैगलाइन जो है, जो अन्य प्रत्याशी भी है, उनके लिए एक अपमान है, क्योंकि मैं भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ और 5 वर्ष की अवधि मैंने इस अपने जिला पंचायत के कार्यकाल में काटी है। क्या आपने कभी देखा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मेरी कुर्सी पर क्या आपने मेरे पति को बैठे हुए देखा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दायित्ववान अपने जो दायित्व को निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं, अनुशासित होकर निभाते हैं, तो उन्हें क्यों जरूरत है? सहयोगी की आवश्यकता हो सकती है। सहयोगी के रूप में हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय सुरेश जोशी जी प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हम इनका मार्गदर्शन लेंगे। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है वीरेंद्र शाह जी है, अन्य सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई भी है, मैं सहयोगी के रूप में इनका आशीर्वाद लेती हूँ, मार्गदर्शन लेती हूँ। तो क्या ये टैगलाइन अन्य यहाँ पर बैठी, मुझे लगता है सभी महिलाओं के लिए एक अपमान है कि अगर हम सहयोगी के रूप में अपने घर के पिता, पुत्र या पति जिनका भी सहयोग लेते हैं, तो क्या हम उनको अपनी कुर्सी में बिठाते हैं? नहीं। तो ये इस तरह का जो एक बड़ा ही भद्दा सा मजाक जो हमारी महिलाओं के बीच में किया है, वो मुझे मान्य नहीं है। मैं ये इस मंच से ये भी कहती हूँ कि जो हर जन समस्याओं को सुलझाने की, समझने की बात कर रहे हैं, वो कभी 5 साल में उन्होंने अपनी शक्लें तक नहीं दिखाई है, कभी उस सदन का हिस्सा तक नहीं बने, कभी जन समस्या उठाए नहीं, आज नगर नगर घूम के दुष्प्रचार कर रही है। मैं हूँ इसका प्रमाण। मैं कह सकती हूँ क्योंकि उस सदन में वो रह चुकी है, उस सदन में वो रह चुकी है। और आज कहते हैं कि इन्हें जो कल्पना जी है वो विद्यालय चलाती है, बिल्कुल विद्यालय चलाती है। उन्हें 15 वर्षों का विद्यालय चलाने का प्रशासनिक अनुभव है। किस तरह से विद्यालय 15 वर्षों में अपने विद्यालय को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया है कल्पना जी ने। ऐसे ही तो नहीं पहुंचाया, उनकी टीम पूरी यहाँ पहुंची हुई है, बड़ा नाम है स्कूल का। और ऐसे ही नहीं है, मैंने जब भी कभी हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं जो शिक्षा लेना चाहते हैं, चाहे आरटी के माध्यम से हो या ऐसे ही समाज सेवा के प्रति उनका जो सामाजिक रुझान है, बच्चों को निःशुल्क उन्होंने पढ़ाया है। ये विद्यालय है तभी, और राजनीतिक रूप से भी कहे, सामाजिक रूप से कहे तो उन्होंने इस तरह से अपना योगदान दिया है। राजनीतिक रूप से भी कहे तो एक राजनीतिक परिवार में उनके जो पति है राकेश देवलाल जी, एक जिले के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद इसीलिए उनका आज ये फल मिला है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कल्पना जी ने अपने दायित्व को निभाया है। राजनीतिक और सामाजिक और अपने शैक्षिक गतिविधियों में जो है उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है, उनकी योग्यता है। और ऐसी योग्य प्रत्याशी जो है आज हमारे बीच में आई है। तो बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि 23 तारीख को जाइए, सोचिए, समझिए और कमल का बटन ही आप लोग दबाइए। बस इतना ही निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपने अपने वक्तव्य को हम सबके बीच में रखा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की महिला है जो किस तरीके से शासन चलता है, किस तरीके से हमको समाज सेवा करनी है, इसका एक उदाहरण है। निश्चित तौर पे 23 तारीख को जब आप कल्पना देवलाल के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाला जो 5 साल होगा वो पिथौरागढ़ को विकास की ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला 5 साल होगा। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं हम सबके बीच में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय सुरेश जोशी जी को।